नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हर दिन मिलता है नया रोमांच, नई कहानी और ढेर सारी मस्ती। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। कहानी एक ऐसे घर की है जो जंगल के किनारे अकेला खड़ा था। दिन में शांत, लेकिन रात में उसकी सबसे ऊपर वाली खिड़की में एक पीली रोशनी जलती थी, जबकि उस घर में कोई रहता ही नहीं था। मीरा, जो शहर में रहती थी, एक दिन यह पुराना घर विरासत में पाती है। कहते थे ये घर उसकी दूर की बुआ का था, जो कई साल पहले गायब हो गई थी। घर में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंड लगी, जैसे दीवारें उसको पहचान रही हों। रात होते ही घर ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। फर्श बिना वजह चरमराता, कभी लगता कोई उसके कमरे के बाहर घूम रहा हो, लेकिन दरवाजा खोलते ही सिर्फ अंधेरा। एक रात उसे टप 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 जैसी आवाज सुनाई देती है। वो दालान में पहुंचती है, जहां एक लाल मखमली पर्दा लगा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर्दा हटाते ही एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा सामने था, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। दरवाजा खोलकर वह नीचे उतरती है। सीढ़ियां नम और ठंडी थीं। नीचे पहुंचकर उसे एक कमरा मिला। जगह जगह मोमबत्तियां और दीवारों पर पुराने आईने, पर सबसे डरावनी बात, किसी भी आईने में मीरा दिखाई ही नहीं दे रही थी। हर आईना घर के अलग अलग कमरों का दृश्य दिखा रहा था, लेकिन अजीब, टेढ़ा, जैसे कोई दूसरी दुनिया। एक आईने में काला साया झुका हुआ था, धीरे धीरे हिल रहा था, और अगले आईने में उसने अपना चेहरा उठाकर मुस्कुराया। तुम इतनी देर से क्यों आई? मीरा डर के मारे ऊपर की सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन जैसे जैसे वह चढ़ती, सीढ़ियां लंबी होती जा रही थीं। पीछे किसी के कदमों की आवाज बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसने दरवाजा बंद कर दिया, और फिर कमरा बिल्कुल सामान्य था। ना पर्दा, ना कोई आईना, ना कोई छुपा दरवाजा। मीरा घर से भागती चली गई। जंगल की हवा में उसे किसी के रोने जैसी आवाजें सुनाई देती रहीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी में बैठते समय उसने शीशे में एक आखिरी झलक ली। घर अंधेरे में खड़ा था, बस उसकी सबसे ऊपर वाली खिड़की धीमी पीली रोशनी से जल रही थी। परछाई अभी भी वहीं खड़ी है, इंतजार में किसी नए मालिक के, जो उस खिड़की की रोशनी को फिर से जगा दे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब। मीरा उस घर से तो भाग गई, लेकिन क्या डर वहीं रुक गया, या वो उसके साथ ही चल पड़ा? मीरा ने शहर में एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया। नई जगह, नई हवा, उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डर का सफर वहीं खत्म नहीं हुआ। पहली ही रात 2:15 बजे उसे वही आवाज सुनाई दी, टप टप टप, ठीक वैसी ही जैसी पुराने घर में सुनाई देती थी। मीरा बाहर निकली, पर दालान में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक लंबी काली छाया खींचकर एक कमरे में जाती दिखी। वो छाया उसके अपार्टमेंट के स्टोर रूम में जा चुकी थी। मीरा ने डरते डरते स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ सामान था, लेकिन एक चीज अजीब थी। एक लाल मखमली कपड़ा, वही रंग, वही कपड़ा जैसा पुराने घर के छुपे दरवाजे पर लटका था, लेकिन उसने ये कपड़ा कभी यहां नहीं लाया था। उसने मोबाइल से स्टोर रूम का वीडियो बनाना शुरू किया, ताकि खुद को यकीन दिला सके कि यह सब सच है। वास्तविक आंखों से कमरा खाली दिख रहा था, लेकिन मोबाइल स्क्रीन में वो साया पीछे खड़ा केवल कैमरा में दिख रहा था। मीरा तड़प कर पीछे मुड़ी, लेकिन कमरे में कोई था ही नहीं। मोबाइल पर एक और परछाई गुजरती है, मानो कुछ कहना चाहती हो। मीरा ने रात भर घर नहीं छोड़ा। सुबह होने पर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, बाहर वही लकड़ी का छोटा दरवाजा रखा हुआ था, जो पुराने घर के नीचे वाले कमरे में था, और अंदर से कोई दस्तक दे रहा था। क्या मीरा उस दरवाजे को खोलेगी, या डर उसके नए घर में भी अपना रास्ता बना चुका है?